काम नहीं है कि जो ये सरकार नहीं कर सकती। कांग्रेस की ये सरकार को लगेगी तो मेहनत, करीब 4,000 करोड़ रुपए लगेंगे सभी को, क्योंकि हम केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को दे दें और मितानिन को ना दें और बाकियों को ना दें तो वो ठीक नहीं। देना है, सबको देना है। और इस सरकार में वो क्षमता है कि 4,000 रुपए के आसपास तक का साल में और खर्चा वो इंतज़ाम करके, आमदनी का इंतज़ाम करके कर सकती है। तो ये आज मैं घोषणा करने की स्थिति में नहीं हूँ, मुख्यमंत्री जी के पास ये निर्णय के लिए है। पिछले दिनों 1 तारीख को मंत्रिमंडल स्तरीय बैठक उनके साथ हुई थी, उसमें भी मैंने इस बात को रखा था कि ये भी और चीज़ें हैं, बल्कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने तो कहा कि वो जो आपकी बैठक हुई थी सरकारी कर्मचारियों के साथ, वो आपके पास होगा तो मेरे को दे देना, तो मैं दे भी दूंगा उनको। मेरे पास लिखा हुआ है लगभग किसको, किस विभाग में किसको कितना पैसा अधिक लग। नगर पंचायत बिल्हा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर पंचायत पथरिया के अध्यक्ष, नगर पंचायत गोदरी के अध्यक्ष, सरगांव के अध्यक्ष, समस्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। जन घोषणा पत्र के नाम से जो समिति बनी थी उसने उसमें कुछ बातों को रखा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उसकी मंजूरी दी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उस समय आज जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं भूपेश बघेल ही थे, और वहां से हम लोगों ने दिल्ली भेजा और राहुल जी तक आपका घोषणा पत्र गया था, आपकी मांग गई थी, और वहां से सहमति के बाद इसको हमने आम लोगों के सामने रखा था। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लोगों के हित में काम करने की कोशिश की थी, धरने किए, प्रदर्शन किए, लोगों से जुड़ने के कार्यक्रम बनाए, संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया, और आपकी बात को मिला के जब घोषणा पत्र में बातें सामने आई तो आप लोगों ने अभूतपूर्व समर्थन दिया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका भी उस समर्थन के हिस्सा है, बड़े हिस्सा है। आप 50 से 60 हजार की संख्या में मेरे ख्याल से प्रदेश में है। एक के पीछे अगर 3 को जोड़ते हैं, बढ़ गई है संख्या, कितना हो गया? बाप रे, तो 1 लाख कैसे पूरा हो? लेकिन बोले हैं तो फंसे हैं, मतलब तो करना पड़ेगा। तो 1 लाख बहनें अगर काम कर रही हैं अकेले तो जोड़ लीजिए, 3 भी अगर उनके पीछे मतदाता है तो 3 लाख हो गए। ऐसे ही हमारी मितानिन बहनें, ऐसे ही हमारे शिक्षक थे, हमारे रसोइया थे, हमारे स्कूलों में काम करने वाले सफाई कर्मी थे, दैनिक वेतन में काम करने वाले साथी थे। सभी के लिए हम लोगों ने पूछ के कहा था कि सरकार बनेगी तो हम लोग आपके लिए ये काम करेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के लिए कम से कम कलेक्टर रेट मिले, ये हम लोगों ने कहा था। मितानिन बहनों की राशि जो मिलनी है 5,000 तक, जो राज्य का हिस्सा है उसको बढ़ाने की बात हम लोगों ने कही थी कि 5,000 रुपया उसको करेंगे, और ऐसी बहुत सारी बातें हम लोगों ने कही थी शासकीय कर्मियों के संबंध में। और हम लोग जानते हैं कि अगला चुनाव भी आ रहा है। अगला चुनाव में हम लोग नहीं चाहते कि आप हम लोग का कान पकड़े। चुनाव के टाइम में तो फिर हम आबो ना, तो कौन वो है आप जो बोला है वो नहीं करके आएंगे, तो हम लोग किस मुंह से आपके पास मदद मांगने के लिए फिर से आएंगे, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं बचा। तो आपकी बात मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने करीब 1 महीना पहले, 2-3 हफ्ता पहले लिख के भी भेज दी थी कि ये सारी जिम्मेदारियां हम लोगों ने चुनाव के पहले ली थी। उसमें एक पन्ने पे घोषणा पत्र में 36 मेरे ख्याल से शासकीय कर्मचारी आंदोलन में बैठी हैं कि आपकी बात सुन ली गई है, विश्वास करिए, स्थगित करना उचित रहेगा बच्चों के हित में, हमारी उन गर्भवती माताओं के हित में जिनके लिए आप लोगों को काम की जिम्मेदारी दी गई। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में भी सबने बात कही।